अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू आफरीन जावेद व्लॉग्स। मेरा हर व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने आज सोचा आज का व्लॉग जो है मैं नाइट से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं अपने घर के लिए डेजर्ट बनाने लग गई हूँ। घर के लिए मतलब मेरे मायके के लिए। दो घर हो गए हैं मेरे, एक ससुराल एक मायका। तो मायके के लिए मैं ये डेजर्ट रेडी कर रही हूँ। शादी से पहले मैं कुकिंग करती ही नहीं थी और अब इतना कुछ बनाना सीख गई हूँ। ससुराल वालों को बना बना कर खिलाती हूँ, लेकिन मायके वालों को खिलाने का मौका ही नहीं मिल पाता। और मेरे पापा जो हैं वो पुराने ख्यालात वाले हैं। मेरे दादा की जैसी सोच है उनकी। वो बोलते हैं ना ही बेटी के दर से जा कर के कुछ खाओ, ना ही वहाँ से कुछ मंगाओ। तो कभी जब भी मैं पीछे पड़ के दावत कर भी देती हूँ तो वो कभी भी पेट भर खाना खाकर नहीं जाते मेरे यहाँ से। इतना कुछ मैंने बनाया हुआ होता है तो खाली वो टेस्ट कर लेते हैं कि बच्ची को बुरा नहीं लगे, बाकी वो ना खाकर नहीं जाते पेट भर। इवन मेरे दोनों भाई भी पापा के कहे अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अपन सोचे यहाँ से कुछ भिजवा दें, अम्मी बोलती हैं वहाँ से जा कर के ये ले आओ, तो दोनों बोलते हैं नहीं वहाँ पर हम जा कर के कुछ लेकर नहीं आएंगे, अगर यहाँ से कुछ भिजवाना हो तो भिजवा दो, हम चले जाएंगे। तो मेरी सिस्टर जो हैं उन्हें मेरे हाथ की डेजर्ट बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं बटर स्कॉच डेजर्ट बना रही हूँ। इसी के साथ साथ मेरी अम्मी को बासबूसा बहुत पसंद है मेरे हाथ का, और वहाँ जाकर ना मेरी सिस्टर इन लोगों से मेरे जैसा बासबूसा बन ही नहीं पाता है, इसीलिए मैं यहीं से बना करके ले जा रही हूँ। तो डेजर्ट जो है ना वो मैं रात में ही बना करके रख दूंगी। इसको फ्रीज़र में रख दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, और जाते करते ना इसकी जो क्रीम है वो मेल्ट नहीं होगी। और बासबूसा गर्म ही अच्छा लगता है, तो उसको मैं सुबह ही बना करके ले जाऊंगी। मायके गई हुई थी, यही रीज़न था जो कि मैं व्लॉग नहीं दे पा रही थी आप लोगों को। कहने को 2 दिन के लिए मायके जाती हूँ, लेकिन उसके बाद ना व्लॉगिंग में एडिटिंग करने में मैं बहुत ही पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि घर से आने के फ़ौरन बाद ही मुझे दूसरे दिन कपड़े धोना होता है, पूरा घर क्लीन करना होता है। घर जाकर तो मैं कंप्लीट आराम ही करती हूँ, कुछ काम नहीं करती हूँ। तो फिर वापस से वही भागा दौड़ी वाले रूटीन में आने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। इधर मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच डेजर्ट। इसकी रेसिपी मैं अपने कुकिंग चैनल पर और ब्लॉगिंग पर भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर भी रिपीट कर देती हूँ न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए। तो बटर स्कॉच डेजर्ट है तो बटर जाना तो बनता है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया है एक पैन में। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है, रेगुलर चीनी। अब इसको हमें लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, बिना पानी ऐड करे। बटर स्कॉच बनाने में इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसमें एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप इसमें ज़रा भी पानी ऐड करते हैं ना तो आपकी जो बटर स्कॉच क्रंच है या कैरेमल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, चीवी सा बनेगा। और चीनी को आपको कुछ इस तरह से मेल्ट करना है कि ये जले भी ना और इसी के साथ साथ इजीली मेल्ट भी हो जाए। तो वो इस तरह से होगी कि आपको फ्लेम को बिल्कुल लो पर करके इसको लगातार स्टर करते हुए मेल्ट करना है, जिससे ये इजीली मेल्ट हो जाएगी और जलेगी भी नहीं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने कुछ काजू बादाम लिए हैं, इसके ऊपर मैंने ये मेल्ट की हुई चीनी ऐड कर दी। इसको मैं ठंडा करके क्रश कर लूँगी और बस हमारा बटर स्कॉच क्रंच जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी की बची हुई मेल्टेड चीनी है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून दूध की मलाई ऐड कर दी है। आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करा है फ्लेवर के लिए। वैसे तो इसमें बटर स्कॉच एसेंस ऐड करा जाता है, लेकिन वनीला एसेंस बटर स्कॉच एसेंस का फ्लेवर जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसीलिए मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देती हूँ। तो बस इसी के साथ यहाँ पर हमारा बटर स्कॉच कैरेमल और बटर स्कॉच क्रंच दोनों ही तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने क्रश कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का पैकेट ले लिया है। ब्रेड जो है आपकी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रखी हुई ब्रेड का यूज़ मत कीजिएगा। अब ये जो ब्रेड की एजेस हैं इसको मैं नाइफ की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। आज मैं इस डेजर्ट को कोई ग्लास डिश में नहीं, इस तरह के लूज बॉटम के एक टिन में सेट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे ना घर ले जाना इसको ईजी हो जाएगा। ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इसको मैं हमारे तैयार किए हुए कैरेमल में डिप करके इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कैरेमल क्रंच ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप हेवी व्हिपिंग क्रीम ले ली है, इसको मैं अच्छे से व्हिप कर लूँगी। क्रीम को व्हिप करने में नीचे ना मैंने आइस बोल रख लिया है, जिससे कि ये ईजिली और जल्दी से व्हिप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये क्रीम जो है व्हिप हो गई है। अब इसमें मैं आधा टीस्पून फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। इसी के साथ इसमें मैंने कैरेमल क्रंच और कैरेमल सॉस ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं फिर से व्हिप कर लूँगी।
और बस इसी के साथ यहाँ पर हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। सेकंड लेयर के तौर पर इसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई करके इवनली स्प्रेड कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर ब्रेड की लेयर रिपीट करी। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर दी फाइनल लेयर पर। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने वही बचा हुआ कैरेमल क्रंच ऐड कर दिया और इसको अब मैं कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी, जिससे कि जाते करते ये ना क्रीम जो है इसकी मेल्ट नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का व्लॉग जो है मैंने नाइट से शुरू करा है। तो रात के बाद अभी यहाँ पर सुबह हो गई है। सुबह का मैंने इन तीनों को ब्रेकफास्ट बना करके दे दिया है। हस्बैंड ने भी यही पोहा खा लिया था ब्रेकफास्ट में। जिस दिन मैं घर जाती हूँ उस दिन थोड़ा बहुत लाइट कुछ ब्रेकफास्ट ही देना होता है बच्चों को, हस्बैंड को। बाकी हम लोगों का लंच जो है वो घर पर ही होता है। पापा बोलते हैं खाकर मत आया करो, यहीं आकर के खाया करो। तो लंच हम लोगों का वहीं होगा। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मैं बासबूसा बनाने लग गई हूँ। तो बासबूसे के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ले ली है। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस ऐड करा। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, घर की जो कटोरी ग्लास होती है वो सेट कर लें, उसी से ही आप ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप फुल फैट दूध ऐड कर दिया जो कि रूम टेम्परेचर पर था। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। उसके बाद इसको मैं कर लूँगी एक नॉन स्टिक पैन में ट्रांसफ़र। आधा कप ही इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड करा है। आप चाहें तो इसमें मेल्टेड बटर, डालडा घी या प्योर घी भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने इसको पकने रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि नाइफ जो है इंसर्ट करने पर बिल्कुल क्लीन नहीं आने लग जाती। बासबूसा जो है अम्मी को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो इसको मैं ज़्यादा देर के लिए सेकूंगी। इतना भी नहीं कि ये जल जाए, लेकिन हाँ अच्छा खासा कलर आ जाने तक ही इसको मैं सेक लूंगी। तो जब तक यहाँ पर बासबूसा रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ मैं बच्चों को रेडी कर दूंगी। इधर मैंने तीनों को नहला दिया है, रेडी कर दिया है। इसी के साथ मैं घर वगैरह समेट कर जाऊंगी, क्योंकि मेस घर छोड़कर मेरे जाने का दिल ही नहीं चाहता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैग्स हैं। बासबूसा मैंने अलग बैग में रखा है और जो डेजर्ट है उसको मैंने अलग बैग में रखा है, क्योंकि बासबूसा जो था वो इतना ज़्यादा ज़ोरों का तेज़ गर्म था। अगर मैं उसको डेजर्ट के साथ में रखती ना तो डेजर्ट तो शायद मेल्ट होकर बह ही जाना था। हम लोग सैटरडे को गए थे और सैटरडे को कुलसुम की पीटीएम थी, जो अभी टेस्ट हुए थे उसका वो रिजल्ट दिखाने वाली थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या परफॉर्मेंस है कुलसुम की, तो वो बोल रही थी अच्छी है, खुद से कर लेती है, बस मुझसे कम बात करती है। बच्चों से तो बात करती है खूब, लेकिन मुझसे नहीं बोलती है। इधर हुज़ैफा हुमैरा को 2 छोटू से खिलौने मिल गए। दोनों चूजू के साथ में ये बहुत ही मज़े से खेल रहे थे। बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक चूजू थे, हुज़ैफा हुमैरा के हाथ में ही नहीं आ रहे थे। इन लोगों ने बहुत ही गद बनाई इन दोनों की, और लेकिन ये ज़्यादा देर तक हुज़ैफा हुमैरा के साथ नहीं रह पाए। बिल्ली आकर के खा गई इन दोनों को। घर जाने पर फुप्पी भी मिल गई थी, वो आई हुई थी घर पर, और उनके जो पोता पोती हैं उज़ैर और उमरा, वो लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाती हैं फ़िज़ा फुप्पी घर जा रही थी, तो मैंने कहा ये भी ले जाइएगा, बच्चे खा लेंगे। इसी डेजर्ट में से बासबूसा में से मैंने थोड़ा दे दिया था उनको भी। बासबूसे के साथ में जो शुगर सिरप होता है वो मैं घर से बना करके नहीं लाई थी। यहाँ पर मैंने अपनी भाभी से बोल दिया था, उन्होंने बना दिया था शुगर सिरप। अगर मैं वहाँ से बना करके लेकर आती तो एक तो हम लोग बाइक पर आए थे, जगह नहीं थी इतनी ज़्यादा कुछ, और फिर अगर वो गिर जाता तो पूरे कपड़े वगैरह मैस कर देता। इसीलिए मैं शुगर सिरप जो है बना करके नहीं लाई थी, यहीं आ करके मैंने बनवा लिया था। इधर में बच्चे हस्बैंड बैठ कर के लंच करने लग गए हैं। लंच में खीर थी मीठे में, और पसंदे थे, और मटन स्टू था। हुज़ैफा हुमैरा के बड़े हो जाने के बाद फर्स्ट टाइम इन लोगों ने चूज़ों को वो देखा है, तो ये लोग बड़े एक्साइटेड थे चूज़े को लेकर। तो अम्मी ना 2 चूज़े और लेकर के आ गई थी, तो यहाँ पर लेने जा रही थी। हमारे यहाँ पास में ही शॉप खुली हुई है इन सारी चीज़ों की, करीब ही था, तो मैं भी आ गई थी, साथ ही बच्चे भी आ गए थे। मैंने कहा थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, बर्ड्स वगैरह देख लेंगे। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे फ़िश देखकर, तो अम्मी ने एक फ़िश एक्वेरियम ले लिया, बहुत ही प्यारा सा पॉट, उसके साथ ही 6 फिशेस कलरफुल जो भी आपको पसंद हो, और इसी के साथ ऑक्सीजन मशीन, फिल्टर मशीन, दाना वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करके इन्होंने दिया था। तो अभी हम लोग घर पर आ गए हैं वापस। मैंने भी काफ़ी अपने हस्बैंड से बोला था फ़ोन करके कि मुझे भी लेना है फ़िश एक्वेरियम, मगर उन्होंने बोला अपना घर इस लायक नहीं है, अपने बच्चे इस लायक नहीं हैं कि फ़िश एक्वेरियम रखा जाए। तो खैर अम्मी ने ही लिया है यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम, मैंने नहीं ले पाई हूँ अभी, लेकिन इंशाल्लाह लूँगी बहुत जल्द। हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैंने नहीं लिया हाल फ़िलहाल। फ़िश एक्वेरियम के साथ में ही 2 छोटे से चूज़ू और लेकर के आ गई हैं अम्मी। तो अभी यहाँ पर ये लोग इनसे खेल रहे हैं। हैंड वॉश कराकर इन तीनों को मैंने बिठा दिया है इवनिंग स्नैक करने के लिए।
इवनिंग स्नैक के बाद ये लोग मस्ती कर रहे थे तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट ही नहीं करा। और अभी यहाँ पर हो गया था डिनर का टाइम। मेरे फेवरेट डिनर बना है आज का, दाल बाटी सैलेड वगैरह। तो यहाँ पर बैठकर अभी हम लोग डिनर करेंगे। उड़द की दाल यानी कि तुअर की दाल और बाटियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन मेरी फेवरेट हैं। शादी से पहले मैं बहुत शौक से खाया करती थी, लेकिन मेरे ना हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। तो हस्बैंड को पसंद नहीं है, अब एक अकेले इंसान के लिए क्या बनाऊँ, तो इसी को सोचते हुए मैं बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अगर खाएंगे तो फिर बनाया करूँगी। बस खाने पीने के जो होते हैं दस्तरखान पे आकर के रख जाती हैं चीज़ें, और बस लेटे बैठे उन्हीं चीज़ों की मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि घर जाकर मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, अलाल हो जाती हूँ। इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं करती ही नहीं हूँ, तो वीडियो शूट भी नहीं हो पाता है। अभी ये जो मील रखा हुआ आपको दस्तरखान पर दिख रहा है, ये दूसरे दिन का लंच है, जो कि अभी हम लोग करने बैठ गए हैं, लंच कर रहे हैं। अभी रात की ही थोड़ी बाटियां बच गई थी, तो उसके साथ में मसूर की दाल पक गई थी, चावल थे, इसी के साथ में कीमा पक गया था। दिन के लंच के बाद अगेन ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा, और इधर टाइम हो गया था इवनिंग स्नैक का। तो यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर ने पिज़्ज़ा बना लिया था बच्चों के लिए। उसके बाद इधर मेरे बिग ब्रो जो हैं, बड़े भैया मेरे, वो गए हुए थे मछली खेलने। तो वहाँ से ये ढेर सारी मछलियाँ लेकर के आए थे। डैम की मछली होती है तो बहुत ही साफ़ सुथरी, गंदगी खाई हुई नहीं होती है। तो इसका जो गोश्त होता है ना, फ़िश के पीसेस जो होते हैं वो बहुत ही सौंदे होते हैं। इधर पापा फ़िश की सफाई करने बैठ गए हैं। वैसे तो इसका पेट चाक वगैरह, इसके अंदर की जो गंदगी होती है वो सारी भाईजान ने वहीं निकाल दी थी, क्योंकि उसे निकाल दो तो फ़िश ज़्यादा देर तक ना ख़राब नहीं होती है। फ़िश के अंदर की गंदगी वगैरह तो सारी कुछ निकल गई है, बस इसके पीसेस होना है। तो यहाँ पर पापा अभी इसके पीसेस कर लेंगे। पे तो पीस कर दे बस। वो आधी से 2 दिन के लिए मैं घर आई थी, तो आज रवानगी थी। तो डिनर में जो है यही फ़िश पकी थी, थोड़ी मैं लेकर के भी आ गई थी कच्ची, जो कि मैंने घर पे आकर बनाई थी। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। और इसको प्रेस करना ना कम्प्लीटली फ्री है, सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।